नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक कंसल्टिंग में स्वागत है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल नवरात्रि और दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और आप लोग शुभ रहें, अच्छा रहें, स्वस्थ रहें, पैसे बनाते रहें। और आने वाले मंगलवार को ईद अल मिलाद की भी हमारे भाईजानों को बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों देखिए, करेंसी के अंदर आज जो एनालिसिस रहने वाला है, ये नेक्स्ट लेवल एनालिसिस रहने वाला है। इसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, और अगर आपने स्किप करना है इसको तो आप अभी चले जाइए, आप इसको वॉच ना करिए, क्योंकि आप फिर कमेंट करेंगे कि मैंने ये पोजीशन बाय रखा हुआ है, मैं सेल रखा हुआ है, मैं इसका क्या करूं क्या ना करूं। ए टू जेड जो है आप लोगों को मैं जवाब दे दूंगा मंडे को, और इस महीने में आने वाले हफ्ते का कैसा हाल रहने वाला है। ठीक, ये वीडियो लेट अपलोड हो रहा है क्योंकि ये सारे के सारे चीज़ें मैंने पहले एनालाइज किया कि अब मेरे को क्या करना है करेंसी के अंदर, क्योंकि 3-4 दिन से करेंसी एक कंसोलिडेशन मोड में लगा हुआ है। USD/INR GBP/INR चल रहा है एज यूजुअल। जो मेरा टारगेट है 103 का पार कर चुका है, 103 का 130 का भी पार कर रहा है वो टारगेट। ठीक है, 104 की तरफ बढ़ रहा है। JAPANESE/INR, EUR/INR सब कुछ चल रहा है एज यूजुअल, जो कि मैं आप लोग को ट्रेड देता आ रहा हूँ। लेकिन आपका USD/INR वो डिफरेंट चैनल में है। वो क्या चैनल बनने वाला, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की ट्रेड की बात कर लेते हैं। तो आज मैंने आप लोगों की एंट्री करवाया था, और एंट्री के बाद USD/INR में जो है अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा हाई है, क्यों है ये सब हम बात करेंगे। और वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा। साथ ही साथ मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकलने के लिए भी बोल दिया था। ठीक है, आज मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था, मैंने छोटा मोटा ट्रेड लिया था आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, कि आज इसके अंदर चल के आ रहा है। क्योंकि आज नवरात्रि था तो भंडारा वंडारा, मतलब बहुत ज़्यादा काम वगैरह भी था। तो लास्ट में मैं फ्री हुआ तकरीबन 2:45 पे, तो फिर मैंने एक ट्रेड लिया, और ट्रेड लिया बहुत अच्छा बैंक निफ्टी का चल गया 15 से 10 मिनट में। तो कुछ ना कुछ 3-4 हज़ार की कमाई होगी, उससे ज़्यादा आज नहीं। और एक्सपायरी था वीकली, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर कुछ करना नहीं, ट्राई करके देखते हैं बैंक निफ्टी को। वैसे मैं एट द बिगिनिंग में मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी से की थी, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा मैंने करके देखा कि आज कैसा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। अब देखिए एनालिसिस, और आप लोग कमेंट इस बात के लिए नहीं करेंगे हमारे पास ये पोजीशन, आप अप्रिशिएट करने के लिए मेरे को कमेंट करिए, लाइक करिए। अप्रिशिएट करना है तो ठीक है ना, लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो दोस्तों, सिर्फ एनालिसिस आपका नहीं रहने वाला, हर एक चैनल्स में बताऊँगा। यहाँ पर आपको लग रहा है डाउन ट्रेंड है, ठीक है ना, यहाँ पर आपके पास आपके माइंडसेट से लग रहा है कि नहीं अब डॉलर तो डाउन जाएगा, बहुत दिनों से अप है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, आप उसे ध्यान से सुनिएगा। डॉलर ने सब कुछ, सारी हदें पार कर दिया है। ठीक है, सारी हदें डॉलर ने पार कर दिया है, और हदें पार करने के बाद क्या होता है, या तो ऊपर जाता है या तो नीचे जाता है। तो अब हमारे पास लेवल क्या रहना चाहिए, तो देखिए ट्रेंड जो है आपका वेव की तरह चल रहा है, इस तरीके से सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट यानी कि शिफ्ट हो रहा है, सपोर्ट हर जगह शिफ्ट हो रहा है। अब क्या यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस शिफ्ट होगा, इस तरीके से मार्केट नीचे जाएगा? नहीं, अब इस तरीके से मार्केट भी आपका कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ जाने के लिए है या नीचे की तरफ, ये अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ कि मैं कंफर्म क्या हूँ। तो देखिए, ये आपको वेव्स बन रही है ना, इस तरीके से अप डाउन आपका, इस तरीके से रेजिस्टेंस भी शिफ्ट हो रहा है। इस चीज़ को आप लोग मानिए, और रेजिस्टेंस आपका शिफ्ट हो रहा है। और इस वाले मोड में आपका इस पैटर्न में आपका, ये जो पैटर्न आपका पैटर्न में आके मार्केट रुक गया है। ठीक, मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, मार्केट के अंदर पोजीशन बन रही है, एग्जिट हो रही है। अब यहाँ पर अच्छी चीज़ बताता हूँ, जो 21 लाख में से आज 2 लाख बंदे माइनस हुए हैं, 19 लाख बचे हुए हैं। अब अगर यहाँ पर 2 लाख बंदे और माइनस हो जाए, तो आपका करेंसी जाएगा डाउन साइड में सीधा 7450 की तरफ। जी बिल्कुल, मैं ठीक कह रहा हूँ। ये जो 2 लाख बंदों ने प्राइस को होल्ड किया हुआ है, ठीक है ना, 20 लाख में से और 19 लाख में से और 2 लाख बंदे जो है अपने आप को एग्जिट कर दें, जो बायर्स हैं इसके अंदर, करेंसी के अंदर, तो आपका ये वाला प्राइस आएगा विद इन सर्किट, इस सर्किट के अंदर आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन चेन के अंदर निकलता है। ठीक, तो ये 2 लाख बंदे कब एग्जिट करेंगे? अब ये टाइम है कि ये एग्जिट कर रहे हैं या फिर और बंदे आ रहे हैं। अगर और बंदे आगे इस प्राइस को होल्ड कर लिया, तो अब यहाँ पर एक ब्रेकआउट आएगा। ठीक, वो ब्रेकआउट है, यहाँ से या फिर मार्केट ऊपर को जाएगा या फिर नीचे को जाएगा। ये 2 सिनेरियो है
ठीक है ना। ये मार्केट साइडवेज अब नहीं रहने वाला, साइडवेज जब तक रहना था इस वाली रेंज में ये रह चुका है 2 दिन, अब ज़्यादा एक दिन और साइडवेज रहेगा। जब ट्रेडिंग बनेगी तो मैं आपको बताता हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं बताता। आप लोग मेरे को फोर्स ना करें कि आज कौन सी बेट लेनी है, आज कौन सी ट्रेडिंग लेनी है, भैया नहीं करना ना ट्रेडिंग, ठीक। तो देखिए आपका जब तक मार्केट 75-43 या 44-46 ब्रेकआउट ना करे तब तक आपको बाय के लिए नहीं अपने आप को रेडी रखना है, वहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस आएगा। और जब तक आपका 75-20 ना ब्रेक डाउन करे तब तक आपको सेल भी नहीं करना। हाँ इंट्रा डे के लिए आप सेल कर सकते हैं। कहाँ से? इंट्रा डे के लिए अगर आपके पास ब्रेकआउट आता है इस वाले लेवल पे, सॉरी ब्रेकडाउन आता है आपका 30 के आसपास का ब्रेकडाउन आता है, ठीक। क्योंकि यहीं पर बार बार ये सपोर्ट ले रहा है, यहीं पर ये बार बार 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, ठीक है ना। आज 6 टाइम इसने 6 बार सपोर्ट ले लिया इस वाले जगह पे, तो कुछ तो खास है इस जगह पे। तो अगर यहाँ पर सपोर्ट आपका ले रहा है 30 पे 25 पे सपोर्ट ले रहा है तो आप कुछ मत करिए, वहाँ से अपने आप को तैयार रखिए फटैक्सियाँ जाने के लिए मार्केट में बाय करने के लिए, ठीक है। अगर वहाँ पर सपोर्ट नहीं ले रहा, ब्रेकडाउन हो रहा है, तो आप वेट करिए 75-20 का, निकल जाने दीजिए हाथ से, पैसे नहीं बहेंगे आपके, ठीक है ना। आपके पास इतने फंड नहीं है, मैं जानता हूँ उन लोगों को जो मेरे से भी अमीर है, और मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जो मेरे जितने ट्रेडर हैं, मेरे जितने छोटे मोटे ट्रेडर हैं, जो 1-2 रुपये के लिए भी जब 1-2 रुपये लॉस होता है तो बहुत उनको हर्ट होता है, ठीक। तो मैं सबका माइंडसेट जानता हूँ, जो मेरे से बड़े प्लेयर्स हैं, जो मेरे से छोटे प्लेयर्स हैं, और जो मेरे लेवल के हैं, जो मेरे लेवल के भाई बंधु हैं, मैं सबके फ़ंड के बारे में जानता हूँ, ठीक। कि आपका अगर लॉस होता है तो कैसा आपका दिमाग हो जाता है, कैसा आपका माइंडसेट हो जाता है, क्या आप मन में सोच रहे होते हैं मेरे बारे में, किसी और के बारे में, ठीक है ना। तो मैं सबके बारे में जानता हूँ क्योंकि मेरा भी माइंडसेट वैसे ही रहता है, ठीक। तो जब तक आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं पाना, क्योंकि यहीं पर ये सपोर्ट लेगा, एक तगड़ी वाली सपोर्ट लेगा 20 पे। अगर यहाँ पर इसने सपोर्ट ले लिया तो यहाँ से जो ये बम्प मारेगा सीधा आपका 76 की तरफ जाएगा, कुछ इस तरीके से चैनल जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आपका थोड़ा सा आपका मार्केट इसका इस तरीके से मार्केट आपका चैनल लेके इस तरीके से ऊपर मार्केट भागेगा, ठीक। तो ये वाला लेवल आपका सपोर्ट है, ठीक है ना। अगर मार्केट आपका खुदा ना खास्ता ये ब्रेकडाउन हो जाए, क्योंकि मैं तो इंट्राडे टेलर हूँ, मेरे को उतना वो नहीं है कि मैंने पोजीशन बना के रखा, अगर मार्केट ने अगर इसको ब्रेकडाउन दे दिया तो आपका मार्केट 74-50 तक चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 74-50 उससे पहले 78 तक आपका सपोर्ट आएगा, ठीक है ना। 0.78 पैसे पे सपोर्ट आएगा, अदरवाइज कोई सपोर्ट मार्केट के अंदर और डेटा भी मौजूद नहीं है, ना ऑप्शन की तरफ से ना फ्यूचर की तरफ से। बस वो 2 लाख बंदे हटने चाहिए मार्केट से, तो आपका मार्केट यहाँ नीचे तक गिरेगा। ये हो गया। अगर ऊपर गया तो मैंने बता दिया कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है तो आप इसको होल्ड करिए, आपका 75-90 तक यानी कि 76 तक लेवल चलने का अनुमान है, ठीक। अब अपन लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर जापानीज़ एनआर का। तो जापानीज़ एनआर देखिए, मैं 1 हफ्ते से बोल रहा हूँ, सेल है ही नहीं भाई। अब मेरे से अगर आप सेल के लिए पूछ रहे हो कि सर कहाँ से सेल करें, मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि सेल है ही नहीं इसके अंदर। मैं आपसे चिल्ला के कह रहा हूँ कि जापानीज़ एनआर 103 जाएगा। कल भी आपको 103 का लेवल दिया था, आज तो मैंने कोई लेवल नहीं दिया क्योंकि मैं खुद ही बिजी था, ठीक है। और आप लोग मेरे को फोर्स भी ना करिए क्योंकि भैया उतना है नहीं। जब मैंने आपको लेवल्स में वीडियोस में भी बता दिया तो मैंने कुछ सोच के बताया होगा। कभी कभार मेरा जापानीज़ एनआर जीबीपी एनआर के अंदर भी ट्रेड होता है, ठीक। तो सोच के मैंने बताया, तो आप उसके ऊपर भी काम करिए, आप अपना एनालिसिस भी करिए, ठीक है ना। और सच है कि मैं इतना बड़ा आदमी तो हूँ नहीं कि एकदम परफेक्ट हर कुछ जाएगा। तो इसने जो सपोर्ट लिया है यहाँ पर आपका डबल बॉटम बना के इसने, और इसने डबल टॉप भी बनाया, अगर देखा जाए तो एम फॉर्मेशन बना के इसने जो इस लेडर वाले चैनल पे ये जो आपका चैनल बनाया है इसने, इस चैनल से ऊपर मार्केट जा रहा है, ठीक। और इस चैनल के हिसाब से मार्केट आपका काम कर रहा है। बुलिश मार्केट है, अब कहाँ तक बुलिश जाएगा तो देखिए अब मेरा क्या है व्यू है इसमें शिफ्ट होता हुआ। 2 व्यू है आपका। अब रजिस्टेंस आपका यहाँ तक मार्केट चलने की उम्मीद है 103.51, यहाँ पर तगड़ी रजिस्टेंस है एज़ पर ऑप्शन, एज़ पर डेटा और एज़ पर आपका फ्यूचर, ठीक। यहाँ पर 2000 बंदे निकल जाए तो मार्केट धड़ल्ले से नीचे की तरफ गिरेगी। और आपका जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है इस वाले पे। अगर मार्केट आप लोगों का ये टच कर गया, 51 टच कर गया और सस्टेन वहाँ पर डाउन साइड में जो है नहीं, अप साइड में सस्टेन नहीं कर पाया, रेजिस्टेंस लेके मार्केट अगर नीचे आएगा तो आप सेल करके बैठिए। आपका लेवल
10293 तक आएगा, बिल्कुल 10293 तक आएगा आपका मार्केट फिर तो। अगर लेकिन अभी जो अनुमान है मेरा शिफ्ट होने का, अभी इस वाले लेवल पे थोड़ा सा कंसोलिडेट होके ऊपर की तरफ जाएगा तो 51 जाएगा। अगर नहीं, ये 51 नहीं गया तो यहीं से अगर मार्केट गिरेगा तो आपका 102 रुपये 93 पैसे के आसपास में मार्केट आएगा। अगर ये भी हो जाता है ब्रेकडाउन तो आपका 102 यानी कि आपका मार्केट की एक्सपायरी इस मंथ की 102.50 पैसे से लेकर 103.50 पैसे के बीच में है। 1 रुपये है आपके पास अब ट्रेडिंग करने के लिए। अब मार्केट इस वाले लेवल से जाके यहाँ तक गिरेगा या फिर इस वाले लेवल से सपोर्ट करके और ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। दोबारा इसको सुन लीजिएगा कि अगर मार्केट यहाँ टच करता है यहाँ तक आएगा, अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट यहाँ तक आएगा, अगर ऊपर गया तो 51 तक जाएगा और ये ब्रेकआउट हो जाता है तो 104 कहीं नहीं गए, ये आ जाएगा आपको एग्जिट। ठीक है, यहाँ एग्जिट ले लेना है, थोड़ा इसलिए वीडियो लेंथी होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और चैनल की। तो देखिए इसका मैंने टारगेट आप लोग को 88 दिया हुआ था कि क्या ये 88 जाएगा। लोगों को विश्वास नहीं था कि क्या पता जाएगा कि नहीं जाएगा। देखिए इसने जो रेजिस्टेंस लेके सपोर्ट लेके जो शिफ्ट कर रहा है अपने आप को, यहीं पर इस तरीके से चैनल में ये ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस वाले सिनेरियो की, यहाँ पर ये कंसोलिडेशन मोड है इसका, ये वाला लेवल। ठीक, और ये इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी लेवल है। तो क्या ये 88 जाएगा या 86 जाएगा? तो देखिए अब इसके अंदर क्या मसला है। मसला ये है कि अगर आपका सेल के लिए अगर आप सोच रहे हैं मार्केट के अंदर, तो सेल जब तक नहीं बनेगा तब तक, जब तक आपका 38 का लेवल ब्रेकडाउन ना हो। अगर आपका 38 और 35 का लेवल ब्रेकडाउन हो जाता है तो आप सेल करके बैठिए आराम से, और इत्मीनान से आपका ये लेवल आएगा 87 का, 30 पैसे डाउन साइड जाएगा। ठीक है, और बाय साइड के लिए अगर आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, जब तक इंट्राडे के लिए तो है कि 49 के ऊपर है मार्केट तो बाय करके चलिए, तो आपका 60 लेवल आएगा। लेकिन अगर असली वाली बाय करना है तो 87-60 का अगर मार्केट क्रॉस करता है आप बाय करिए। किसके लिए? तो 87-80 के लिए और 88 पैसे के लिए। ये एक दिन में नहीं होगा, ये आने वाले टाइम में होगा। ये सिनेरियो पूरे मंथ के लमसम में रहने वाला है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और अगर सेल होता है तो आपका 87 की तरफ जाएगा, अगर और ज़्यादा सेल होता है तो लास्ट जाएगा 86-80 पैसे के ऊपर, इससे नीचे मार्केट नहीं जाएगा एज़ पर माई व्यू। आपका क्या विचार है आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। अब आगे आती है जापानीज़ एनआर का। तो धासु है जापानीज़ एनआर आप लोगों का। इस वाले लेवल पे मैंने आपको क्या बोला था और यहाँ पर आपको क्या बोला था कि अगर ये वाला लेवल आपका ब्रेकडाउन होता है तो आप इस वाले लेवल तक की खरीदारी कर सकते हैं। और आज मार्केट ने गैप डाउन तो अमूमन ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग इसने दिया है, और ओपनिंग देने के बाद मार्केट ने जो है अप डाउन करके इस वाले लेवल तक आज मार्केट गया। 37 ही आपका मार्केट, ये 30 पैसे तक गया और फिर इसने रिकवरी कर लिया अपसाइड मोड में। लेकिन अभी भी एक ये अपसाइड मोड में नहीं है, जब तक मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से फिर दोबारा ऐसे करके मार्केट इस तरीके से नीचे जाने के लिए तैयार हो रहा है। ठीक, लेकिन अभी बुलिश आपको मोमेंटम दिख रहा है एज़ पर द ऑल करेंसी। तो पूरे करेंसी का अगर हम पेयर की बात करें, इंडिया कमज़ोर हो रहा है किसके अंदर? ग्रोथ के अंदर। तो जापान हमसे आगे है, तो अगर हम सोचें इसके बारे में क्या करना है, तो देखिए बुलिश आपका तब तक व्यू नहीं होगा जब तक आपका ब्रेकआउट करके 2 दिन या एक दिन हाँ कह सकते हैं 6-7 घंटे इसके ऊपर, यानी कि एक दिन सस्टेन ना कर जाए 52 के ऊपर। अगर सस्टेन कर जाता है, क्लोजिंग हो जाता है, तो आप बाय करके चल सकते हैं। पहला आपका टारगेट 60 का होगा और दूसरा टारगेट आपका 80 का होगा और तीसरा टारगेट आपका 67 की तरफ इस मंथ का हो सकता है। लेकिन अगर आपका इस वाले लेवल को ब्रेकडाउन कर देता है, 35 को ब्रेकडाउन कर देता है, तो आपका लेवल होगा 66। कुछ नहीं करना, बाय करके छोड़ देना 66, सेल करके छोड़ देना 66 आपका आएगा ही आएगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो ये रहेंगे आप लोगों के लिए पूरे इस हफ्ते का भी हाल और आने वाले टाइम पे भी हाल। अब बचा ऑप्शन वाले दोस्तों का। तो देखिए ऑप्शन में ट्रेडिंग तब करते हैं जब आपके पास कोई एक ट्रेंड हो मार्केट का। ठीक, तो आप ऑप्शन में बैठिए तो आपको मज़ा आएगा। हाँ, इसके 2 सिनेरियो हैं। अगर आपके पास मार्केट के अंदर नहीं पता कि ट्रेंड क्या है,
तो आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा दी ऑप्शन के अंदर। ऑप्शन के अंदर अगर आप क्वांटिटी बढ़ा देंगे, आप किसी भी डायरेक्शन में बैठो प्रॉफिट होगा ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, ऑप्शन के लिए अगर आप मेरे से बात करेंगे तो ऑप्शन का जो है एकदम तरीका है कि आप ट्रेंडी मार्केट में बैठो अगर आपके पास लिमिटेड फंड है तो। अदरवाइज आप ऐसे नहीं कि ऑप्शन को होल्ड करके रख रहे हैं। मैं मना करता हूँ। बाई चांस होता है कि ऑप्शन आपका गलत हो गया, मैंने बता दिया और मार्केट मेरे अगेंस्ट चला गया, आप ठीक थे, ठीक है ना, आप ठीक थे, मैं गलत था, वो बाई चांस होता है। लेकिन आप ऑप्शन को कभी भी होल्ड ना करें। फिर आपको लगता है रिग्रेट कभी नहीं करना अपने आप को कि यार ओ माय गॉड कि मैंने इसे छोड़ दिया, और काश मैं इसे होल्ड करता तो मेरे को और प्रॉफिट होता, काश मैंने इसको अभी सेल कर दिया होता तो मेरा लॉस बच जाता। ऐसा आपको कभी नहीं करना। लॉस हुआ तो लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट है, वो चलता रहेगा। ये जीवन का जो है भाग है, और इस भाग के साथ आपको भाग जाना है यहाँ से, ठीक है ना। बहुत अच्छी राइम बन गई है। तो ये रहा पूरे हफ्ते का हाल, और मैं भी पूरे मंथ का ऐसा ही हाल रहने वाला है मार्केट के अंदर। और अभी जो है जो रेंज मैंने बताया करेंसी के अंदर, उस रेंज में आप ट्रेडिंग ना करें तो आपकी बेहतरी के लिए बेहतरी होगा, क्योंकि यहाँ पर मे भी ऐसे अभी पोजीशंस बनेंगे, कटेंगे कि लोगों को काट सकते हैं, यानी कि आपके लॉसेस वहाँ पर बढ़ सकते हैं। तो होप सो कि यहाँ पर अभी आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। अभी आपको ऑप्शन भी करना है आप लोग को, या कुछ और ट्रेडिंग करना, पैसे कमाना है, तो एक दो कैंडल्स के लिए आप निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडेक्सेस की तरफ जा सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत बेहतरीन पैसा अभी जो है इंडेक्सेस ठीक ठाक हो गया, वहाँ पर आपको पैसा मिल सकता है, क्योंकि अभी मार्केट बुलिश है वहाँ पर, तो सही ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको वहीं से वाइंड अप करते हैं, और